एपिसोड 26। उदय सिंह के चेहरे का रंग उड़ चुका था जैसे ही उसे यह खबर मिली कि एसपी अमृता भारद्वाज उसको मंत्री रघुवीर के खिलाफ सारे सबूत मिल चुके हैं और पुलिस उनकी गुप्त इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुकी है। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने टेबल पर रखी फाइलों को जोर से बंद किया और घबराई हुई आवाज में बोला, रघुवीर, अब हालात हाथ से निकलने जा रहे हैं। अगर आज ये केस खुल गया तो न तेरी कुर्सी बचेगी और न मेरी। तू एक काम कर, तुरंत पीएम से बात कर। मैं अभी आईजी बर्मन को फोन लगाता हूँ। उनसे कहो कि इस केस को यहीं रोक दे, वरना हम दोनों गए। रघुवीर गुस्से से कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर तिलमिलाहट थी। रघुवीर गरजती आवाज में, उदय, मैंने तो अमृता भारद्वाज मेरी गर्दन पर चढ़ने से पहले ही उसका कुछ काम कर दे, पर तूने कुछ नहीं किया। लगाओ आईजी को कॉल, मैं अभी उसका ट्रांसफर करवाता हूँ। एक फोन में उसकी औकात दिखा दूंगा। उदय ने घबराई उंगलियों से मोबाइल उठाया। स्क्रीन पर नाम चमका, डीआईजी बर्मन, डायरेक्ट लाइन। उसने कॉल लगाया। कमरे की हवा पसीने और डर से भारी हो चुकी थी। फिर गुस्से में दांत पीसते हुए आगे पीछे टहल रहा था। रघुवीर बोला, आज और अभी के अभी एसपी का ट्रांसफर और उसका फाइल को बंद करवाओ। किसी पुलिस वाले की औकात नहीं है कि रघुवीर सिंह को छू ले। कॉल कनेक्ट हो चुका था। आईजी की गहरी सख्त आवाज स्पीकर पर गूंजी। हेलो उदय जी, कैसे? आज कॉल किया? उदय ने कांपती आवाज में कहा। मंत्री जी बात करना चाहते हैं। उदय ने मोबाइल रघुवीर को थमा दिया। रघुवीर ने फोन को कान से लगाते हुए एक खतरनाक मुस्कान दी। समझ रहे होगे कि क्यों कॉल किया है मैंने। मेरे खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसे तुरंत यहीं रोक दीजिए और उस एसपी अमृता भारद्वाज का ट्रांसफर अभी के अभी कहीं और करवाओ। वह मेरे आंखों में खटक रही है। कमरा शांत हो गया। उदय की सांसें फंसी हुई थी। रघुवीर फोन पर जवाब सुनने को तैयार खड़ा था, लेकिन फोन की दूसरी तरफ से आईजी की आवाज बदली हुई थी, सख्त, ठंडी और रघुवीर के लिए खतरे का संकेत। डीआईजी बर्मन ने और रघुवीर की भारी आवाज सुनते ही बेचैन हो गया। डीआईजी बर्मन घबराकर, मंत्री जी, आपके खिलाफ सबूत? मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। तभी रघुवीर गरज उठा। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। रघुवीर गुस्से से दांत भींचते हुए बोला, बकवास बंद करो बर्मन। इतना बड़ा बवंडर बनने वाला है। मेरी पूरी जिंदगी, मेरी राजनीति, सब कुछ दांव पर है और तुम कह रहे हो कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। ध्यान से सुनो, अगर मेरा केस आगे गया, अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम भी नहीं बचोगे, समझे तुम? डीआईजी बर्मन की सांसें रुक गई। रघुवीर ने एक एक शब्द में जहर घोलते हुए कहा, याद है ना, तुम्हारी कुर्सी सिर्फ तुम्हारी काबिलियत से नहीं, मेरी मेहरबानी से यहाँ तक पहुंची है। तुम अभी भी एसपी की कुर्सी पर सड़ रहे होते अगर मैंने तुम्हें ऊपर नहीं चढ़ाया होता। मेरे जितने घोटालों में तुमने मेरा साथ दिया है और आज कह रहे हो कि तुम्हें कुछ नहीं पता। अगर मेरी सत्ता हिली तो तुम्हारी कुर्सी उड़ जाएगी। यह लिख लो। अब तुरंत एसपी अमृता भारद्वाज का ट्रांसफर कराओ और मेरे केस को यहीं दफना दो, वरना अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। सारे सबूतों को खत्म करो। फोन के दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। डीआईजी बर्मन के माथे पर पसीने की धार बह निकली। उसने कांपते हुए केवल इतना कहा, मंत्री जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी सब कुछ सॉर्ट आउट करता हूँ। रघुवीर ने बिना एक सेकंड गवाए फोन कट कर दिया। फोन कटते ही डीआईजी बर्मन ने एक लंबी सांस ली। चेहरा पसीने से लथपथ, हाथ कांप रहे थे। उसने जल्दी से रुमाल निकाला और अपना चेहरा पोंछा। कमरे में बस घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। कुछ सेकंड बाद डीआईजी बर्मन ने हिम्मत जुटाई और घबराई हुई उंगलियों से एसपी अमृता भारद्वाज का नंबर डायल करना शुरू कर दिया। उसके अंदर एक ही डर था, अगर रघुवीर डूबा तो मैं भी साथ डूब जाऊंगा। 3 बार फोन की घंटी बजने के बाद एसपी अमृता भारद्वाज ने कॉल उठाया। उसने फोन कान से लगाते हुए सैल्यूट किया। जी सर, एसपी अमृता भारद्वाज स्पीकिंग। फोन की दूसरी तरफ से डीआईजी बर्मन की गुस्से से कांपती हुई आवाज गूंजी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मंत्री रघुवीर के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करने की, और तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? तुम एक मामूली एसपी हो और इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा गई। अमृता का चेहरा सख्त हो गया, लेकिन भीतर से वह चौंक चुकी थी। यह बात तो सिर्फ उसे और उसके 2 भरोसेमंद अफसरों को ही पता था, तो डीआईजी को कैसे पता चला? उसने अपनी आवाज को संयमित करते हुए कहा, सर,
मैं तो आपको बताने ही वाली ही थी। डीआईजी बर्मन कड़कते हुए बोले। कब? जब तुम मंत्री के घर पहुंच जाती तब। अमृता ने गहरी सांस ली। नहीं सर, अभी तो मैं सिर्फ प्राथमिक जांच कर रही थी। जो सबूत मिले हैं मैं बस उन्हें क्रॉस चेक कर रही थी, और जैसे ही यह सब पुख्ता हो जाता तो मैं आपको तुरंत रिपोर्ट करती। लेकिन डीआईजी बर्मन अब नियंत्रण खो चुका थे। डीआईजी बर्मन गुस्से से, तुम अभी के अभी यह केस क्लोज करोगी और जो भी सबूत तुम्हें मिले हैं उन्हें लेकर तुरंत मेरे ऑफिस आओ। इस केस में तुम्हारा कोई काम नहीं है। और सुनो, तुम्हारा ट्रांसफर जयपुर का हो गया है, अब वहीं जाकर अपनी एसपी गिरी करना। 2 दिन के अंदर तुम्हें ट्रांसफर लेटर मिल जाएगा। यह सुनकर अमृता चौंक गई। उसे सारी बात 1 सेकंड में समझ आ गई। यह मामला सिर्फ राजनीति का नहीं था, यह तो पूरा सिंडिकेट उसे दबाने की कोशिश कर रहा था। फोन मजबूती से पकड़ते हुए वह शांत लेकिन कठोर आवाज में बोली, मैं झुकने वालों में से नहीं हूँ सर। मैं आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन मेरे हाथ जो सबूत लगे हैं उनके आधार पर मैं मंत्री रघुवीर के घर पर छापा भी मार सकती हूँ और उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती हूँ। माफ कीजिए, लेकिन मैं ये सबूत किसी को नहीं देने वाली हूँ, ना ही मैं यह केस छोड़ने वाली हूँ। और रही बात ट्रांसफर की, वो 2 दिन बाद होगा। 2 दिन तक मैं यहीं हूँ, और जब तक मैं यहाँ हूँ यह केस मैं किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी। यह कहकर अमृता ने बिना 1 सेकंड गवाए फोन सीधे कट कर दिया। अमृता के फोन कटते ही डीआईजी बर्मन के अंदर जैसे बारूद फट गया। उसका चेहरा तमतमा उठा और अपना मोबाइल उठाया, गुस्से से जोर से जमीन पर पटका। अब वह सिर्फ गुस्से में नहीं था, वह घबराहट, डर, पछतावे का मिला जुला ज्वालामुखी बन चुका था। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, अगर इन्वेस्टिगेशन आगे आई तो रघुवीर तो फंसेगा, पर मेरी भी बर्बादी पक्की है। उसकी सांसें भारी हो रही थी। उसने रुमाल से पसीना पोंछा। डीआईजी बर्मन बड़बड़ाते हुए कपकपाती आवाज में, नहीं नहीं, यह केस खुला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। सबूत, छापे, रघुवीर के घोटाले, उसमें मेरा नाम भी आएगा। मेरा कैरियर खत्म, मेरी कुर्सी खत्म। उसके दिमाग में मानो एक ही आवाज गूंज रही थी, कुछ करो, अभी कुछ करो, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। वह चीखा, ड्राइवर गाड़ी निकालो अभी के अभी। ड्राइवर डर कर दौड़ता हुआ आया। ड्राइवर बोला, जी सर। बर्मन चीख कर, एसपी ऑफिस जल्दी, मुझे अमृता भारद्वाज से अभी मिलना है। ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की। बर्मन ने फाइलें उठाई, अपने बालों में हाथ फेरा और भारी कदमों से बाहर निकला। सारा स्टाफ उसे देख रहा था। उनकी आंखों में डर साफ था, क्योंकि बर्मन का चेहरा बता रहा था आज कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। दरवाजा खुला, बर्मन गाड़ी में बैठा। ड्राइवर ने तुरंत एसपी ऑफिस की तरफ गाड़ी दौड़ा दी। बर्मन की आंखों के सामने बस एक ही ख्याल था, या तो मैं अमृता को रोक दूं या फिर मैं भी रघुवीर के साथ डूब जाऊं। अब अगले एपिसोड में क्या होगा? क्या अमृता भारद्वाज सारे सबूत बर्मन को दे देगी, या फिर मंत्री के खिलाफ सारे सबूत वह उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यूज करेगी? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। अगर यह स्टोरी आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और अगर यह स्टोरी अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए।